वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वल्लमाय। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सर्वनम नाम के एक बंदे और उसकी छोटी बेटी भूमिका को दिखाया जाता है। फिलहाल सर्वनन अपनी बेटी को लेकर अपने गाँव से चेन्नई आ रहा होता है। रास्ते में हम ऑडियंस को अपने बारे में बताने लगता है। सर्वनन अपने गाँव में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसी दरमियान में एक लड़की से मुलाकात हुई। इन दोनों की लव मैरिज हुई। कुछ सालों के बाद ये बच्ची भूमिका पैदा हुई। एक दिन सर्वनन की बीवी कुएं के पास गई थी तो उसका पैर फिसलकर वो कुएं में गिरकर मर गई। इस हादसे के बाद सर्वनन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, मतलब डिप्रेशन, बुखार, लॉट ऑफ थिंग्स। इसी बीमारी की वजह से ये बेचारा बेहरा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वनन मशीन की मदद से मैनेज करते रहता है। उसके बाद इनके गाँव में कुछ प्रॉब्लम होती है और इसी तरह भूमिका के फ्यूचर के लिए सर्वनन अपनी बेटी को लेकर चेन्नई आ जाता है। फिलहाल ये बाप बेटी जिस ऑटो में जा रहे होते हैं उस ऑटो वाले बंदे को जानते होते हैं। सर्वनन कहने लगता है कि भाई तुम ही मेरे लिए एक अच्छा सा घर दिखा दो ना रहने के लिए। तो ऑटो वाला बंदा सर्वनन को एक घर पर ले जाता है, लेकिन उस घर का किराया कुछ ज्यादा होता है। सर्वनन यही कहने लगता है कि भाई मेरे बजट से बाहर है ये, कोई सस्ता वाला दिखा दो ना। सो वो ऑटो वाला सर्वनन को एक और घर के पास ले जाता है और सर्वनन को ये घर बहुत ही पसंद आता है और उसी तरह से किराया भी बहुत ही कम होता है। जब सर्वनन और वो ऑटो वाला बंदा इसी घर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो बाबू नाम का एक लड़का इन दोनों को टक्कर देकर वहाँ से जाने लगता है। मतलब इस बाबू का घर भी बगल में ही होता है। बाबू इन दोनों को बिना सॉरी बोले उल्टा इन दोनों को डांटने लगता है कि तुम दोनों रास्ते में क्यों खड़े हो। सर्वनन पूछने लगता है कि हमारे घर के बगल में ऐसा पागल बंदा भी रहता है। ऑटो वाला बंदा कहने लगता है कि अरे भाई तुम जहाँ पर भी जाओ ऐसे पागल बंदे रहते ही रहते हैं, बस हमें ही इग्नोर करना है। रात होने के बाद जब सर्वनन और भूमिका उस घर में सो रहे होते हैं, भूमिका अपनी माँ को याद करते हुए अपने पिताजी से कहने लगती है कि पापा अगर मेरी माँ जिंदा होती तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते ना। भगवान बहुत ही खराब है, क्यों हमें इतनी मुश्किलें दी। सर्वनन कहने लगता है कि बेटा मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक टाइम पर कोई बंदा जब अपने रास्ते से जा रहा था तो रास्ते भर फूल ही फूल होते हैं। वो बंदा उस मुलायम रास्ते से गुजरने लगता है। उस बंदा के बगल में ही भगवान के फुटप्रिंट्स भी नजर आते हैं, लेकिन वो बंदा भगवान को इग्नोर करके उस मुलायम रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूर गुजरने के बाद वो बंदा रेत से भरे रास्ते से गुजरने लगता है। तो ऐसे कठिन रास्ते को देखकर वो बंदा भगवान को गालियां देने लगता है, अनाप शनाप बोलने लगता है कि भगवान मुझे क्यों ऐसे मुश्किलात दिया। भगवान उसके सामने आकर कहने लगते हैं कि जब तुम फूलों के रास्ते से गुजर रहे थे तो तुम मुझे इग्नोर किया, जब तुम कठिन रास्ते से गुजरने लगे तो मैं याद आ गया तुमको। सिर्फ तुम ही नहीं, सारे इंसान ऐसे ही है। खुशी के टाइम वो लोग भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई दुख आता है तभी उन लोगों को भगवान जी याद आते हैं। सो ये कहानी बताते हुए सर्वनन कहने लगता है कि बेटा हम जिस तरह की जिंदगी जिए हम लोगों को कभी भी भगवान को नहीं भूलना होगा। हमेशा भगवान जी को याद करते रहना चाहिए। हर एक का सही समय होता है, समय आने पर सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती है। सुबह होने के बाद सर्वनन अपनी बेटी को लेकर उस ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करने के लिए जाता है। तो वो ऑटो ड्राइवर सर्वनन को लेकर एक बंदे के पास लाता है। मतलब वो ऑटो वाला बंदा सर्वनन को मूवी के पोस्टर्स चिपकाने का काम दिलवाता है। सो वहाँ का बंदा सर्वनन को सारा काम समझाता है और उसी तरह से इस बंदे के पास एक पुरानी टीवीएस बाइक होती है, वो सर्वनन को दे देता है यूज करने के लिए। सो इस तरह से सर्वनन शहर में रहते हुए अपना कामकाज करने लगता है और उसी तरह भूमिका को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवाता है। हर रोज अपनी बेटी को पिक एंड ड्रॉप करते रहता है। एक दिन सर्वनन उसी तरह से अपनी बेटी को स्कूल से पिक कर रहा होता है तो भूमिका सर्वनन से कहने लगती है कि पापा जब मैं वॉशरूम गई थी तो थोड़ा ब्लड नजर आया मुझे। यह सुनने के बाद सर्वनन शॉक में रह जाता है। फटाफट से भूमिका को लेकर एक लेडी डॉक्टर के पास जाता है। कहने लगता है कि मैडम इस दुनिया में मेरी वाइफ नहीं है, मेरी बेटी को वॉशरूम के समय ब्लड निकल आया, मुझे लगता है कि मेरी बेटी मैच्योर हुई, आप एक बार चेक करके बताइए ना। वो डॉक्टर भूमिका को अंदर ले जाकर थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह करने लगती है। बाहर आते ही इस डॉक्टर का चेहरा मुरझाया सा होता है। सर्वनन से कहने लगती है कि आपकी बेटी के और कुछ टेस्ट करना बाकी है। इस तरह से नर्स को बुलाकर भूमिका के और कुछ टेस्ट वगैरह करवाने लगती है। सर्वनन बहुत घबराने लगता है कि आखिरकार मेरी बेटी को क्या हुआ, कुछ ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। थोड़ी देर के बाद भूमिका के टेस्ट वगैरह खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर भूमिका को बाहर वेट करने के लिए कहती है। सर्वनन को अपने पास अकेले बुलाकर कहने लगती है कि आपकी बेटी मैच्योर नहीं हुई, आपकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ।
ये सुनते ही सरवण के होश ही उड़ जाते हैं, बहुत दुखी होने लगता है। डॉक्टर कहने लगती है, हाँ मैं सच्ची बता रही हूँ, आपकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ और ये बात आपकी बेटी भी नहीं जानती क्योंकि किसी ने भूमिका को बेहोश करके उसके साथ अत्याचार किया। सरवण कहने लगता है कि डॉक्टर क्या मैं पुलिस वालों के पास जाऊं? डॉक्टर कहने लगती है कि करना तो आपको वही चाहिए, लेकिन अगर आप पुलिस वालों के पास जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग तुमको और तुम्हारी बेटी को शांति से रहने नहीं देंगे और उसी तरह इन द फ्यूचर आपकी बेटी को शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। सरवण पूछने लगता है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी के साथ ऐसा जिसने किया उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? डॉक्टर कहने लगती है, देखिए अगर हम रास्ते से जा रहे होते हैं तो पागल कुत्ते हमको काट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल पर जाकर इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो सेम इस मामले को भी ऐसा ही सोचिए, ट्रीटमेंट लेकर इस मामले को भूल जाइए। अगर बात आगे बढ़ेगी तो शायद वो लोग आपकी बेटी को भी मार सकते हैं। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी। और इसी तरह आप ये बात अपनी बेटी को मत बताइए। काउंसलिंग की कोई जरूरत हो तो मेरे पास भेज दीजिए। उसके बाद जब सरवण अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में इसको एक पुलिस स्टेशन नजर आता है। सोच लेता है कि पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेन करेगा, लेकिन सरवण को उस डॉक्टर की बातें याद आने लगती है। सोचने लगता है कि अगर मैं पुलिस वालों के पास गया तो मामला और बिगड़ सकता है, मेरी बेटी को और प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। उसी रात जब भूमिका सो रही होती है तो बेचारे सरवण को नींद ही नहीं आती। अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहता है कि पता नहीं किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार किया। बेचारी मेरी बेटी, आगे जाकर मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूं, क्या बताऊं उसके साथ क्या हुआ। बेचारा सरवण डॉक्टर की बातें भी याद करता है। उसके बाद सुबह सवेरे जब सरवण अपने काम पर जाने लगता है वही पोस्टर चिपकाने के लिए, तो उसकी बेटी जाग जाती है। पूछने लगती है कि पापा बताओ उसका क्या करे। सरवण पूछने लगता है, किसको बेटा, किसको क्या करना चाहिए? भूमिका कहने लगती है, वही पापा जिसने मेरे साथ अत्याचार किया उसका क्या किया जाए। सरवण शॉक में रह जाता है कि भूमिका को ये बात कैसे पता चली। भूमिका कहने लगती है कि पापा जब डॉक्टर तुमसे बात कर रही थी मैंने सब कुछ सुन लिया। उसको पागल कुत्ता समझकर छोड़ नहीं सकते। आज मेरे साथ हुआ तो कल दूसरी लड़की के साथ होगा। उस पागल कुत्ते को सबक सिखाना ही पड़ेगा पापा। उसके बाद सरवण अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटा क्या तुमको याद है कि वो घटना कब हुई थी? भूमिका कहने लगती है कि पापा मुझे पता नहीं वो हादसा कब हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे इसके बारे में पता चला, दर्द होने लगा था मुझे। सरवण कहने लगता है कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, सब कुछ क्लियरली बोलो बेटा मुझे। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों पहले सुबह सवेरे भूमिका अपने फादर को उसकी नींद से जगाती है, मतलब काम पर जाने के लिए। उसी वक्त बगल वाला बंदा बाबू कुछ लोगों के गाड़ी के पेट्रोल चुराते रहता है। जब 2 बंदे उस बाबू को फॉलो कर रहे होते हैं तो बाबू पेट्रोल का बोतल सरवण के घर में डाल देता है। सो वो दोनों इस बाबू के पास आकर इसकी तलाशी लेने लगते हैं। ये देखकर बाबू उल्टा इन दोनों को धमकाने लगता है, क्या मैं तुम दोनों को चोर नजर आ रहा हूँ? मैंने किसी का भी पेट्रोल नहीं चुराया। अरे जाओ जाओ यार, तुम दोनों अपना काम देखो। और थोड़ा सुबह होने के बाद वो भूमिका स्नान करने के लिए बाथरूम पर जाती है। वहीं पर वो बाबू बैठकर भूमिका को ऐसे ही देखते रहता है। जब भूमिका रेडी शेडी हो जाती है तो सरवण भूमिका को उसके स्कूल के पास ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। सरवण स्कूल के पास किसी का एक बड़ा सा पोस्टर देखता है। पूछने लगता है कि बेटा इतना बड़ा पोस्टर स्कूल के अंदर क्यों ले जा रहे हैं, ये बंदा कौन है? भूमिका कहने लगती है कि पापा इस बंदे का नाम है चक्रवर्ती। इस बंदे ने हमारे स्कूल को 50 लाख रुपए डोनेशन दिया और उसी तरह इसी का नाम हमारे स्कूल को रखने वाले हैं। चक्रवर्ती सर को वेलकम बोलने के लिए कल हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चलने वाला है और पापा मैं भी भरतनाट्यम प्रैक्टिस कर रही हूँ परफॉर्मेंस देने के लिए। पापा तुम शाम में आकर मेरा प्रैक्टिस देखो ना। तो उसी तरह से शाम होने के बाद सरवण फटाफट से अपनी बेटी के स्कूल पर जाकर भूमिका की प्रैक्टिस को देखकर बहुत खुश होने लगता है। भूमिका की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने घर पर जा रही होती है तो स्कूल का पियून भूमिका के गाल पर हल्के से टच करते हुए अप्रिशिएट करने लगता है। भूमिका के पीछे ही टीचर आकर उस पियून को हल्के से डांटने लगती है कि तुम एक लड़की को ऐसे कैसे छू सकते हो। पियून कहने लगता है, अरे मैडम मैंने तो बस अप्रिशिएट किया। इस पियून को और बाबू को देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि इन दोनों में से किसी ने भूमिका के साथ अत्याचार किया होगा। खैर उसके बाद सरवण भूमिका को उसके घर के पास ड्रॉप करके कहने लगता है कि बेटा मुझे थोड़ा बाहर काम है, जल्दी आ जाऊंगा। सरवण जाने के बाद बाबू सरवण के घर पर आकर इनके घर में जो पेट्रोल की बोतल फेंकी थी ना वो हासिल कर लेता है और उसी तरह बाबू एक चॉकलेट खा रहा होता है, वो भूमिका को देने लगता है। भूमिका डरते हुए मना करने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बाबू भूमिका को धमकाने पर
तो भूमिका उस चॉकलेट को खाने लगती है। बाद में बाबू वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट डे पर सरवण भूमिका से पूछने लगता है कि बेटा क्या तुम उस चॉकलेट खाकर सो गई? भूमिका कहने लगती है हाँ पापा, वो चॉकलेट खाने के बाद मैं सो गई आराम से। सरवण सोचने लगता है कि जिसका मतलब बाबू ने ही ये कांड किया। इस तरह से फटाफट से बाबू के घर के पास जाकर बाबू को बुलाने लगता है। वहाँ के लोग सरवण से कहने लगते हैं कि बाबू कहाँ पर गया हमें नहीं पता, 2 दिन से वो घर पर भी नहीं आया, अगर आपको नजर आएगा तो खुद हमें आकर बताइए। सो सरवण और भूमिका उस बाबू को ढूंढते रहते हैं। उसके वर्किंग प्लेस पर काफी सारी जगहों पर कहीं पर भी नजर नहीं आता वो। बाद में सरवण भूमिका से आगे क्या हुआ वो पूछने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। भूमिका के स्कूल में फंक्शन होने की वजह से भूमिका अच्छे से रेडी शेडी होने लगती है भरतनाट्यम करने के लिए। सारे बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं लेकिन सरवण अभी तक आया नहीं होता, जिसकी वजह से भूमिका अपनी मैडम का फोन लेकर सरवण को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। दूसरी तरफ सरवण की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से ये बेचारा पेट्रोल बंक की तलाश करते रहता है। सरवण को भी याद होता है कि मुझे फटाफट से स्कूल के पास जाकर मेरी बेटी का परफॉर्मेंस देखना होगा, लेकिन इससे हो नहीं पाता। इस तरह भूमिका की बारी आने पर भूमिका स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस देने लगती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जब भूमिका वापस अपने घर पर जाने वाली होती है तो स्कूल का प्यून भूमिका को बुलाकर कहने लगता है अरे बेटा तुम यही कपड़े पहनकर घर क्यों जा रही हो? भूमिका कहने लगती है अरे अंकल, मेरे पिताजी ने मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा, अपना ड्रेस दिखाने के लिए मैं ऐसे ही घर पर जा रही हूँ। वो प्यून कहने लगता है कि अरे बेटा तुम्हारा ड्रेस फटा हुआ है, दूसरे कमरे पर जाकर बदल लो। सो उसी तरह से भूमिका कपड़े बदलने के लिए किसी दूसरे कमरे पर जाने लगती है। प्यून भी इसके पीछे पीछे आने लगता है। प्रेजेंट डे पर जब भूमिका बता रही होती है तो तभी सरवण और भूमिका को ये बात पता चलती है कि वो बाबू अपने घर वापस आया। तो सरवण फटाफट से उस बाबू के पास जाकर बहुत मारने पीटने लगता है। वो बाबू रोते हुए कहने लगता है कि सर मुझे मत मारिए, जो हुआ वो सब कुछ मैं बता दूंगा। इस तरह से सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। फंक्शन खत्म होने के बाद जब भूमिका वापस अपने घर पर आती है तो सरवण भूमिका के पास आकर सॉरी बोलते रहता है। कमरे के बाहर वो बाबू इन दोनों की बातें सुनते रहता है। सरवण कहने लगता है कि बेटा मेरी गाड़ी में का पेट्रोल खत्म हो गया था, अरे सुबह सवेरे मैंने फुल टैंक भरवाया था, पता नहीं कैसे खत्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे फंक्शन पर नहीं आया। अब बाप बेटी की बातें सुनकर बाबू को भी गिल्ट महसूस होने लगता है कि खामखा मैंने सरवण की गाड़ी से पेट्रोल चुराया। तो प्रेजेंट पर ये बाबू रोते हुए सरवण से यही बात कहने लगता है कि सर मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ होगी, आप अपनी बेटी का परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं गए, सॉरी सर। सरवण सोचने लगता है कि मैं तो यहाँ पर इस बंदे से कुछ और पूछने के लिए आया और ये बंदा पेट्रोल के बारे में बात कर रहा है, लगता है बाबू नहीं है। भूमिका दोबारा उस दिन का इंसिडेंट सुनाने लगती है जब वो प्यून भूमिका के पीछे पीछे आ रहा होता है। तो उसी वक्त उस प्यून को हेडमिस बुलाने पर वो वापस चला जाता है। अब वहाँ के सारे कमरे बंद होते हैं। चक्रवर्ती का ड्राइवर भूमिका को देखकर पूछने लगता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों भटक रही हो? भूमिका कहने लगती है कि मैं ड्रेस चेंज करने के लिए आई हूँ लेकिन सारे कमरे बंद है। वो ड्राइवर कहने लगता है तो बेटा तुम इस गाड़ी के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो, मैं बस ऐसे ही सिगरेट पीकर आता हूँ। इस तरह से चक्रवर्ती का गाड़ी का दरवाजा ओपन करने पर भूमिका कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद स्कूल का प्यून अपने हाथ में वॉच पहनते हुए वहाँ से गुजरने लगता है। तभी किसी बंदे से टकराने की वजह से उसकी वॉच नीचे गिर जाती है, खराब हो जाती है। उसी वक्त भूमिका अपने कपड़े चेंज करके गाड़ी से उतरकर घर वापस जाने लगती है। ये देखकर प्यून यही सोचने लगता है कि भूमिका गेस्ट की गाड़ी से बाहर कैसे आने लगी। प्रेजेंट डे पर भूमिका की बातें सुनने के बाद सरवण यही सोचने लगता है कि जिसका मतलब उस चक्रवर्ती ने ही भूमिका के साथ ऐसा किया होगा। भूमिका कहने लगती है कि पापा उस चक्रवर्ती को तुम्हारी जितनी उम्र होगी और वैसे भी हमारे स्कूल के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए पैसे डोनेट किया। सरवण कहने लगता है कि बेटा मेरी उम्र के सारे लोग पापा जैसे नहीं होते और उसी तरह जो लोग पैसे डोनेट करते हैं वो कोई भगवान नहीं, कुछ लोग ऊपर का दिखावा करते हैं, अंदर कुछ और ही होते हैं। और उसी तरह सरवण उस ड्राइवर पर भी शक करते रहता है। भूमिका कहने लगती है कि अगर पापा ये काम चक्रवर्ती ने भी किया होगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे जरूर सबक सिखाएंगे। सरवण भूमिका से पूछने लगता है कि जब तुम गाड़ी के अंदर गई थी उस वक्त टाइम कितना हुआ होगा। भूमिका को पता नहीं होता। यह पता करने के लिए ये दोनों दोबारा स्कूल पर जाने लगते हैं। स्कूल के उस प्यून से मुलाकात करके यही बात पूछने लगता है कि जब मेरी बेटी उस चक्रवर्ती के कार में गई थी उस वक्त टाइम कितना हुआ था। प्यून वो हादसा याद करके कहने लगता है कि सर उस टाइम एक बंदा मुझे टकराने की वजह से मेरी घड़ी नीचे गिर गई। इस तरह से अपनी रुकी हुई घड़ी सरवण को दिखाने लगता है। उस वक्त टाइम होता है तकरीबन 5:30 बजे।
मतलब शाम में स्कूल का प्रोग्राम खत्म हुआ और भूमिका 5:30 बजे के आसपास उस चक्रवर्ती की गाड़ी में गई थी अपने कपड़े चेंज करने के लिए। सो बाद में श्रवण अपनी बेटी को लेकर उस डॉक्टर के पास आता है। पूछने लगता है कि मेरी बेटी के साथ वो अत्याचार कितने बजे हुआ होगा। डॉक्टर कहने लगती है कि तकरीबन 5 से लेते हुए 6 बजे के आसपास हुआ होगा। तो ये सुनने के बाद श्रवण और भूमिका इसी कंक्लूजन पर आते हैं कि जरूर भूमिका के साथ उसी चक्रवर्ती ने अत्याचार किया होगा। दोबारा ये बाप बेटे उस प्यून के पास जाकर चक्रवर्ती का घर का एड्रेस पूछने लगते हैं। प्यून कहने लगता है कि अरे उस चक्रवर्ती के 3-4 घर है, पता नहीं कब किस घर में रहता है। अगर आप उस चक्रवर्ती के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो उसके ड्राइवर से मुलाकात करिए। इस टाइम पर कहाँ पर रहता है वो जरूर आपको बताएगा। रिसेंटली मैंने उसके ड्राइवर से बात किया था। उसके ड्राइवर से मुझे ये बात पता चली कि चक्रवर्ती बहुत ही घिनौना किस्म का बंदा है। वो ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए उस चक्रवर्ती के पास जॉब कर रहा है। तो प्यून यही सारी बात श्रवण को बताते हुए कहने लगता है क्या फटाफट से उस ड्राइवर से जाकर मुलाकात करिए। घर वापस आने के बाद श्रवण भूमिका से कहने लगता है कि सच में अगर वो चक्रवर्ती ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो उस चक्रवर्ती का हम क्या करें। भूमिका कहने लगती है कि पापा वो चक्रवर्ती जितना भी बड़ा आदमी हो उसे हम जरूर सबक सिखाएंगे ताकि अगली बार दूसरी लड़की के साथ ऐसी हरकत ना करे। दूसरी तरफ जब वो चक्रवर्ती गाड़ी में जाते हुए किसी से फोन में बात कर रहा होता है, इसकी सारी बातें उसका ड्राइवर सुनते रहता है। चक्रवर्ती कहाँ पर जाता है, किससे मुलाकात करता है, ये सारी बातें इस ड्राइवर को पता होती है। उसी रात जब उस ड्राइवर का काम खत्म हो जाता है वो अपने घर वापस जाते रहता है। तभी श्रवण और भूमिका अपना भेष बदलकर उस ड्राइवर को किडनैप कर लेते हैं। चक्रवर्ती के बारे में पूछने लगते हैं कि वो चक्रवर्ती कैसा बंदा है, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें बताओ। ड्राइवर कहने लगता है कि मुझे पता था कि उस चक्रवर्ती के कामों की वजह से जरूर कोई ना कोई मेरे पास आएगा। आज तुम दोनों मेरे पास आए उसके बारे में जानने के लिए। वो चक्रवर्ती बहुत ही घिनौने काम करता है। दुनिया के लिए वो बहुत ही साफ सुथरा बंदा है, लेकिन स्पेशली लड़कियों के मामले में बहुत ही खतरनाक बंदा है। ये सुनने के बाद श्रवण और भूमिका शॉक में रह जाते हैं। श्रवण उस ड्राइवर से कहने लगता है कि मैंने चक्रवर्ती के बारे में इंक्वायरी किया, ये तुम चक्रवर्ती को मत बताओ। वो ड्राइवर कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ उस चक्रवर्ती ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया होगा। मैं उस चक्रवर्ती के बारे में सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि किस टाइम पर कहाँ पर रहता है। इस तरह से सारे एड्रेस बता देता है। उसके बाद श्रवण और भूमिका उस चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस के पास चक्कर लगाने लगते हैं कि वो किस टाइम पर बाहर आता है, कब जाता है, ये दोनों कब अंदर जा सकते हैं। भूमिका कहने लगती है कि पापा हम किसी बंदे के जरिए से इस चक्रवर्ती को मरवा सकते हैं ना। श्रवण कहने लगता है कि बेटा दूसरे बंदे को देने जितने पैसे हमारे पास नहीं है और उसी तरह तीसरे बंदे पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो काम खत्म होने के बाद हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। सो किसी भी हालत में हम दोनों ही उसे मार देना होगा। उसके बाद जब एक दिन श्रवण दुखी होता है तो भूमिका श्रवण से इसके दुख की वजह पूछने लगती है। श्रवण कहने लगता है कि बेटा इस समय में तुमको पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर्स लाओ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हत्या वगैरह की बातें कर रहा हूँ। कैसा बाप हूँ मैं। और बेटा मुझे ये भी दुख है कि अगर इस प्रोसेस में मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। उसके बाद फाइनली ये बाप बेटी एक दिन का मुहूर्त निकाल लेते हैं उस चक्रवर्ती को मारने के लिए। उसके बाद एक रात ये बाप बेटी चोरी चुपके उस चक्रवर्ती के घर पर घुसने लगते हैं। श्रवण उस चक्रवर्ती को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उल्टा ये चक्रवर्ती श्रवण को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली ये बाप बेटी डर के मारे किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। श्रवण बेचारा हार मान लेता है कि मैं इस चक्रवर्ती का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन दोबारा अपनी बेटी ही के लिए उठ खड़े होकर ये बाप बेटी उस चक्रवर्ती को बांधकर मार देते हैं। घर से बाहर जाने से पहले अपने एक भी सबूत ना छोड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। फाइनली श्रवण हम ऑडियंस से ये कहने लगता है कि आप भी अपने घरों की बेटियों के बारे में सोचिए, उनकी सुरक्षा आपके हाथों में ही है। जानिए क्या वो सेफ है या नहीं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।